मेरे साथ एएमपी के जो एनजीओ कनेक्ट के जो हेड हैं फारूक सिद्दीकी साहब हैं। आप एएमपी की जो कोर टीम है उसके मेंबर हैं और लगातार मैं देख रहा हूं जब से इनकी एंट्री हुई है इसमें, खासतौर से एनजीओ कनेक्ट को लेकर के, उसके बाद से एक अजीब तरह का एक माहौल पूरे हिंदुस्तान भर में एनजीओस को कनेक्ट करने का हुआ है। मैं इनसे बात करूंगा कि एनजीओ ने जो कनेक्ट का प्रोग्राम बनाया वो कितना सक्सेस है और किस तरह से इसको बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ ये दो दिन से जो ये कन्वेंशन बुलाया गया था, नेशनल कन्वेंशन, इसका जो मकसद था और 2 दिन से जो आज तक चला है, अब तक क्या लर्निंग आउटकम रहा है। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मुझे ये बताइए कि ये जो 2 दिन का आपने एएमपी का जो नेशनल कन्वेंशन बुलाया, इसका आइडिया क्या था और इससे आउटकम क्या चाहते थे आप? देखिए अशरफ भाई, हम लोग एएमपी में हर 4-5 साल में इस तरह का अपना नेशनल कन्वेंशन बड़े लेवल का बुलाते हैं। जैसे ये हमारा 4th था और पिछला जो था 2020 वो 20 में था। सो ये एक बड़ा मैसिव प्रोग्राम हम लोगों का रहता है, क्योंकि हमने एएमपी के पिछली जो हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं और ये कन्वेंशन का जितना बताऊं, हर कन्वेंशन के बाद जो एएमपी का जो ग्रोथ हुआ है वो एक्सपोनेंशियल हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो भी हमारा डिसीजन होता है, उसको हमारी टीम फुल एनर्जी के साथ उसके साथ जमीन पे लेके उतरती है। और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो ये कन्वेंशन हो 20 का हो, 2017 का हो, 2012 का हो, हर कन्वेंशन के बाद हमने ये देखा है कि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट्स और ग्राउंड पे जो काम था वो एक्सपोनेंशियल हो गया। एक चीज तो बड़ी अहम देखी गई कि आप लोग 2008 में शुरू होते हैं और 7 में शुरू होते हैं और 16 साल की जर्नी आपकी है, लेकिन इतनी तेज जो जर्नी हुई है और इतनी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं, दुनिया भर में आपका फुटप्रिंट पहुंच गया, इसकी बुनियादी वजह एएमपी का कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से इतने ज्यादा आप लोग बढ़े? देखिए, हमने हमेशा ये देखा है, जितना भी एक्टिविज्म कह लें या जो भी काम हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक गैप था। उसमें वो गैप था कि जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो एक तबका जो अपने वक्त की वजह से जमीन पे आने में उनको थोड़ा सा चैलेंज रहता था, लेकिन उनके दिल में वो ख्वाहिश थी, वो जो हालात देखते हुए उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। तो एएमपी ने सारा सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके, जैसे उस जमाने में 2007 में जब ये शुरू हुआ था तो ऑर्कुट हुआ करता था फेसबुक की तरह। जी, तो ऑर्कुट पे ये हम लोगों की टीम ये डेवलप हुई, 3-4 लोग हुए, आमिर भाई से शुरुआत हुई, उन लोगों ने अपना और लोग उसमें आहिस्ता जुड़ते, तो वो कम्युनिटी इस तरह से बनी। और फिर 7-8 ये महीने बाद बंबई के एक पार्क में, भाई जब जगह भी नहीं थी, ऑफिस भी नहीं था, पैसे भी नहीं था, तो वहां पे मिले और वहां से ये सिलसिला डेवलप हुआ। तो जो प्रोफेशनल्स लोग थे जो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे मुल्क की तरक्की के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला कि अगर कोई बंबई में है, कोई कलकत्ता में है, कोई चेन्नई में है, वो कैसे रह के अपने बच्चों को के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी एक्सपर्टीज के जरिए। अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है, वो कैसे आईटी के स्टूडेंट को मेंटर कर सकता है, तो ऑनलाइन कनेक्ट हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें बनते हैं। और जो एएमपी की तरक्की में सबसे बड़ा काम जो है, हमने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करा। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जो जूम वगैरह का जो ज्यादा पॉपुलर हुआ वो हमारा कोविड के टाइम पे हुआ, लेकिन एएमपी जो है उस प्लेटफॉर्म को काफी पहले से यूज कर रहा है, उसकी सिनर्जी है ना। तो ये सब चीजें हैं उसमें रहा, और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। जो ऑनलाइन चीजें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ग्राउंड पर आई, लोकल लोग उसमें जुड़ने लगे, हर तरीके के लोग, हमारे प्रोफेशनल भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट के तबका भी है, रिसर्चर्स भी हैं, वो सब हुए। फिर हमने चैप्टर्स वगैरह फॉर्म करे, तो आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज्यादा शहरों में हम लोगों के चैप्टर्स हैं। जी, मुझे बताइए कि एक अपने हवाले से कि एनजीओ कनेक्ट की आप जिम्मेदार हैं, और आपके आने के बाद से एनजीओ कनेक्ट का बड़ा चर्चा है कि आपने 7000 एनजीओ तक आप पहुंच पाए हैं। तो ये जो एनजीओ कनेक्ट का आइडिया था एएमपी का, उसको लेकर के आप लीड कर रहे हैं, क्या आप तक का अचीवमेंट है और आने वाले दिनों में कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक एएमपी का ताल्लुक है, हम लोगों ने शुरुआत से डे 1 से ही कनेक्ट करने पे, कोलैबोरेट करने पे फोकस रखा। हमारा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, अकेले अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता, और इतनी काम की जरूरत है मुल्क के कोने कोने में, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो ये सिलसिला चल रहा था, 200-250 ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास
साथ कनेक्टेड थी फॉर्मली, लेकिन 2022 में जैसे मैंने कहा हर कन्वेंशन के बाद कुछ अज़्म लिए जाते हैं स्ट्रॉन्ग, तो हमने ये फैसला लिया कि भाई हम इसको फोकस वे में करेंगे। और इस नालायक को उसकी जिम्मेदारी दी गई टीम की वो तरफ से, हमने उस पर बहुत डेडिकेटेड वे में अपने कारकुनान के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने और नेटवर्क्स के जरिए हर शहर में डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाई वो करा, चाहे वो गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जाके करना हो कोई और, तो वो तरीके से हम लोगों ने उन तक रीच आउट करा। और जो अच्छा काम ये कर रहे हैं हमारे वो नगीने जो पूरे मुल्क में है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको ऑनर करना का सिलसिला शुरू करा। नेशनल सोशल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में मतलब इंट्रोड्यूस करे। तो 2021 में 2-2.5 हजार ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी, 2022 में और 2-3 हजार जुड़ी, तो इस तरह करते करते 6,000 से ज्यादा हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन जुड़ चुकी है। अब फेज 2 में हम लोगों का पूरा फोकस उसमें है कि जो भी जिस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन उनका एक्टिवेशन करा जाए, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और जो चीजें हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ आदिवासी इलाकों में एक छोटी सी झुग्गी में टाइप के जगहों पर भी काम करने वाली मतलब एनजीओ है साथ में जुड़ी हुई है, और उसके साथ साथ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ी हुई है। तो बहुत बड़ा एक हम हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेके एक दूसरे की लर्निंग को सीखते हुए, जो हमें आता है 15-16 सालों में, ये हमारी टीम मेंबरान को, वो हम उनको बताते हैं, उनके जो अच्छे चीजें हैं वो हम बताते हैं, और एक प्लेटफॉर्म के जरिए अच्छा काम जो है वो एक दूसरे तक पहुंचता है। हमारा ये मानना है कि अगर गुजरात में, कच्छ में कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे मॉडल पे काम कर रही है, उसका बात दूसरी जगहों पर भी फैलनी चाहिए। कच्छ का जो ये मॉडल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो आसाम में क्यों नहीं चल सकता है ना, वो झारखंड में भी जा सकता है, वो चेन्नई में भी जा सकता है। तो इस तरह सब लोगों से एक बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट वो करके, क्योंकि सबका गोल एक है, देखिए इसमें माने है ना, हर आदमी उसी डायरेक्शन में काम ये कर रहा है कि कैसे हम लोग कम्युनिटी को और मुल्क को सशक्त बना पाए। तो ये इस तरीके से हमें और बड़े मुख्तलिफ मतलब लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से जुड़ने को तैयार हैं। आज भी मतलब इस भी कन्वेंशन में आप वो देखेंगे, आपकी मुलाकात भी काफी एनजीओस के लोग यहाँ पर आए, हमदर्द से भी लोग आए, बाड़मेर के लोग हैं, केरल से लोग आए हुए हैं, साउथ इंडिया से, गुजरात से भी टीम आई है। तो उसमें एनजीओ से जुड़े हुए लोग बहुत हैं। MGF करके एक ये मुजफ्फरनगर वो नगर की मतलब एनजीओ आई हुई है जो जाट कम्युनिटी के साथ काम कर रही है। तो ये एक आपस में मेल जोड़ करके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम ले लेते हैं। और हमने अब ये वाला साल पूरा वो कर रखा है फोकस, हम पार्टनरशिप के साथ साथ उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, जो नेटवर्क बना है उसको थोड़ा सा और एक्सेलरेट करके और कोलैबोरेशन के जरिए जमीन पे उनको एक्टिवेशन के जरिए अपना काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को QR कोड स्कैन करके जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।